देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। दिल्ली में कोरोना संक्रमित का आंकड़ा 5,000 को पार कर चुका है। ये आंकड़ा बेहद डरावना और चिंताजनक है, लेकिन इससे ज्यादा चिंताजनक वो दृश्य हैं जो आजकल ठेकों के बाहर दिख रहे हैं। लंबी लंबी कतारें हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा। इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ बीजेपी सांसद गौतम गंभीर है। गौतम जी, क्या देखते हैं इस लाइन को, कहाँ लेके जाएगी ये? देखिए, जो भी हुआ वो बहुत ख़राब था और इनफैक्ट मैंने बोला भी है कि दिल्ली के लिए आज जान से ज़्यादा जाम ज़्यादा ज़रूरी हो गया। प्लस जो हमने पिछले एक महीने में किया था लॉकडाउन, अगर इसी तरीके से हाल चलता रहा तो मुझे लगता है कि उन 40 या 30 दिन का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। बिकॉज अल्टीमेटली कहीं ना कहीं अगर आपने ठेके खोले भी थे तो उसके आपको पता होना चाहिए था कि ऐसी स्थिति आ सकती है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए आपको मेजर्स उठाने चाहिए थे। केंद्र सरकार ने साफ तौर पे कहा था कि जो ऑरेंज जोन है, ग्रीन जोन है, उनके अंदर ही इस तरह की एक्टिविटी होगी। और पहले दिन ही देख लिया गया था कि कितनी बड़ी तादाद पे लोगों की भीड़ थी, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी। क्या लगता है दिल्ली सरकार ने बेहद जल्दबाजी कर दी? कि दिल्ली सरकार एब्सोल्युटली क्लूलेस है। ठीक है, अगर आप देखें कि शुरू से, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ इसी चीज़ को लेके, ठेकों को लेके या लेकर शॉप्स को लेके, इससे पहले हर चीज़ में वो सिर्फ रिएक्टिव ही रही है, कि कभी भी प्रोएक्टिव नहीं रही। कि उनको ये नहीं पता कि क्या मेजर्स लेने हो, चाहे वो डॉक्टर्स की स्थिति हो जाए, चाहे वो नर्सेज की हो जाए, चाहे वो पीपीपी किट्स को लेके हो जाए, राशन को लेके हो जाए। जब हमने राशन की बात करी तो हज़ारों लोग आनंद विहार बस स्टैंड पे खड़े हो गए, माइग्रेंट्स जो जाना चाहते थे। फिर जब अब लेकर शॉप्स ओपन करी उसके बाद आपको नहीं पता कि किस तरीके से उनको कंट्रोल करना है लोगों को। इससे पहले जब आप देखें कि आपके हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर्स को पीपीपी किट्स की कमी है, 3 हफ्ते बाद सीएम साहब एक कॉन्फ्रेंस कॉल करते हैं सारे एमपीज़ के साथ और ये बोलते हैं कि जी हमारे को आप पीपीपी किट्स दिलवा दीजिए। 3 हफ्ते बाद, मतलब 3 हफ्ते बाद अगर दिल्ली सरकार ये बोलेगी कि हमारे को वेंडर्स के नंबर दे दो और पीपीपी किट्स दिलवा दो, तो इससे पता चलता है कि वो कितने सीरियस हैं। देखिए, सत्ता में रहना ही उनका लक्ष्य है और कुछ करना लक्ष्य नहीं है। इस कोरोना वायरस में वो बहुत अच्छे तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं कि किस तरीके से कोई भी अगर महामारी आ जाए, उनके पास किसी भी चीज़ का कोई भी आंसर नहीं है। अच्छा, ये देखिए, कुछ राज्यों ने देखा, खोला, लेकिन देखा कि स्थिति बिगड़ रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, तो ठेकों को बंद भी किया गया। अगर हम बात करें केजरीवाल की, तो वो होम डिलीवरी करने को लेकर बड़े आतुर थे। पहले विवाद पे एलजी से इस बात को लेकर झगड़ा भी होता था। तो आपको नहीं लगता कि अगर ठेके खोलने भी हैं तो उसको होम डिलीवरी शुरू कर दी जाए? देखिए, अगर इलेक्शन 2 महीने बाद होते दिल्ली में तो सारी चीज़ होम डिलीवरी हो चुकी होती। यही अनफॉर्चुनेट है, दिल्ली के लिए सबसे ज़्यादा दुर्भाग्य ये है कि इलेक्शन हो चुके हैं। अगर होने वाले होते तो शायद केजरीवाल जी सब कुछ मुफ्त भी कर चुके होते और सब कुछ होम डिलीवरी भी फ्री में करवा चुके होते। इससे पहले तो, इलेक्शन से पहले तो हर चीज़ वो होम डिलीवरी करवा रहे थे अपने वॉलंटियर्स के साथ। जो ये कहते थे कि मेरे 50,000 वॉलंटियर्स हैं जो ऑर्डर इवन के टाइम काम कर रहे हैं, तो अब सारे वॉलंटियर्स कहाँ गए? पुलिस ऑलरेडी, इतने ज़्यादा बर्डन है पुलिस के ऊपर, उसके बावजूद आपने लिकर शॉप्स के बाहर पुलिस कंट्रोल करने की कोशिश करी। आप अपने थोड़े वॉलंटियर्स भी लगाइए ना। वॉलंटियर्स कहाँ गए जो आप कह रहे थे कि ऑड इवन के टाइम पूरी दिल्ली में हमारे वॉलंटियर्स होंगे, और जब होम डिलीवरी करवाएंगे हमारे वॉलंटियर्स फ्री में होम डिलीवरी करेंगे, जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वॉलंटियर्स की, तो वॉलंटियर्स गुम गए हैं। तो सिर्फ बातें, एडवर्टाइजमेंट करवा लो। अभी भी कोरोना वायरस के टाइम में आज कह रहे हैं कि उनके पास सैलरीज नहीं है देने को। सब कुछ अगर आप फ्री में दे देंगे तो आज आपके पास सैलरी भी नहीं है देने को। अभी तो 15 दिन पहले उन्होंने मुझे ट्वीट किया था, आप सबको याद होगा, कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, आप हमारे को पीपीपी किट्स दिलवा दीजिए। उसी दिन हमने पीपीपी किट्स दिलवाई, उसी दिन वेंडर्स के नंबर भी दिए, सब कुछ दिए। 15 दिन बाद आपके पास सारे पैसे खत्म हो गए। एडवर्टीजमेंट से थोड़ा पैसा बचा लेते हैं। और सरकार क्या होती है, आपको पता है कि एक बैकअप प्लान होना बहुत ज़रूरी है, कभी भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। इलेक्शन से पहले 2 महीने में इतना कुछ फ्री बांट दिया सिर्फ सत्ता में आने के लिए कि आप 1 महीना सिर्फ सस्टेन कर पाए। 1 महीने के बाद सब कुछ, सारे फंड सब कुछ खत्म हो गए आपके पास। ये हालत हो गई कि आप लिकर शॉप्स खोल रहे हैं और उसके बावजूद आप वहाँ पर भी लोगों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। हमने मांगी उनसे राशन, जो वहाँ पर उनकी किचन चल रही है, जब बात हुई थी सारे एमपीज़ के साथ, एक चीज़ मांगी थी मैंने कि आप हमारे को अपनी किचन्स के एड्रेस दे दीजिए, आपकी किचन कहाँ पर खुली है। आज 20 दिन हो गए, एक किचन का एड्रेस नहीं पता चला कि कहाँ पर इनकी किचन खुली है। हमने ये बोला था कि एक बार हम जाके देख सकें आप कैसा खाना बांट रहे हैं, कितना खाना बांट रहे हैं। आप किचन का एड्रेस नहीं दे पाए। आपने हमसे वेंडर के नाम मांगे, नंबर मांगे, उसी दिन शाम को वेंडर के नाम भी दे दिए, नंबर भी दे दिए। आप एक किचन का हमारे को ना नंबर दे पाए ना एड्रेस दे पाए। तो इस तरीके की सरकार, मुझे नहीं लगता कि अब दिल्ली के लोगों को रियलाइज़ हो रहा होगा कि उन्होंने किस तरीके की सरकार चुनी है। अच्छा, जैसा आप कह रहे थे कि पहले इतना मुफ्त बांटा गया, क्या यही कारण है? अब देखा जाए तो 70% शराब पे बढ़े हैं, पेट्रोल डीजल पे कितना बड़ा हाइक कर दिया गया है। देखिए, मेरे लिए अगर आप शराब पे 100% भी बढ़ाते मैं इसको बिल्कुल बैक करता, लेकिन पेट्रोल पे लेकिन डीजल और पेट्रोल, डीजल मेरे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डीजल पे अगर आप 7 रुपये बढ़ाते हैं, डीजल एक ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल कॉमन आदमी के साथ जुड़ा हुआ है। डीजल के साथ बहुत सारी चीज़ें भी जुड़ जाती है, आपकी बाकी सारी चीज़ें भी महंगी हो जाएंगी, सब्जियां महंगी हो जाएंगी, आपके दूध महंगा हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। तो कम से कम आप 7 रुपये जो आपने बढ़ाए हैं
उसमें तो आप कम से कम अगर आप वही 100% आप शराब पे बढ़ाते और डीजल पे ना बढ़ाते, क्योंकि आप तो शुरू से ये कहते हैं कि आप आम आदमी पार्टी आम आदमी की सरकार है। आज आम आदमी से इससे 2 महीने पहले सब कुछ मुफ्त में दिया, अब आज उसी आम आदमी की जेब से आप सब कुछ निकालना चाहते हैं। 4.5 साल आप लोगों के बीच में से निकालेंगे, जेबों से निकालेंगे और फिर आखिरी 2 महीने में सब कुछ फ्री बांटेंगे। यही उनकी अभी तक राजनीति रही है और आगे भी वो इसी तरीके से करेंगे। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल, ये जो रोड पे धज्जा उड़ रही है लॉकडाउन की, सोशल डिस्टेंसिंग की, इसको लेकर गौतम गंभीर क्या सलाह देना चाहेंगे अरविंद केजरीवाल को? देखिए, मैं शुरू से ये सलाह देना चाह रहा हूँ कि सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को नहीं, मैं अपील करना चाहता हूँ दिल्ली के लोगों को कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए, एडवाइजरी और गाइडलाइंस को फॉलो करिए, क्योंकि आपकी वजह से पूरी दिल्ली सफ़र नहीं करना चाहती। ठीक है, ये हम सब लड़ाई मिलकर लड़ना चाहते हैं, मिलकर ही जीत पाएंगे और इसमें सबका योगदान रहेगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ लोगों की मदद करनी है, आप अगर सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करते हैं वो भी आपकी एक मदद है दिल्ली के लिए और देश के लिए। तो कम से कम आप इतना करिए। इसको मैं पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहता, लेकिन हाँ, जब आपने लिकर शॉप्स खोली थी तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए था कि ऐसी स्थिति हो सकती है, तो फिर आपको कोई ना कोई मेजर्स उठाने चाहिए थे या फिर लेने चाहिए थे जिससे कि इतना ज़्यादा खराब ना हो जाए। आप तो बात कर रहे हैं पूरी दिल्ली को खोलने के लिए, अभी तो आपने सिर्फ लिकर शॉप खोली है तब ये हालत हो गई। इमेजिन करिए अगर आप पूरी दिल्ली खोलेंगे तो किस तरीके की हालत हो जाएगी। जो हम सबकी मेहनत है, जो आप लोगों की मेहनत है, हम सबकी मेहनत है, जो घर पे बैठे हैं सिर्फ गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हैं, उनकी इसमें कोई भी गलती नहीं है। असली सफ़र वही लोग करेंगे। बिल्कुल। तो ये जो दृश्य हमें ठेकों के बाहर दिख रहे हैं, इससे पिछले दिनों की जो मेहनत है उस पर पानी फिरता नजर आ रहा है। कहना यही है कि किसी भी सूरत में जान से बढ़कर जाम की कीमत नहीं हो सकती। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश के साथ जितेंद्र भाटी, टीम ने भारतवर्ष, दिल्ली। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।